वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रेजी डिज़ाइंस। आज के इस फोटोशॉप ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे हम किस तरह से अपनी किसी इमेज पर स्ट्रिंग लाइट्स इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपने इस इमेज को डे टू नाइट में कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए आप यहां से जाएंगे एडजस्टमेंट लेयर में और यूज करेंगे कलर लुकअप। यहां आने के बाद 3D लाइट के इस ड्रॉप डाउन पर क्लिक कीजिएगा और यहां से ये देखिए नाइट फ्रॉम डे इसको सिलेक्ट करेंगे और इसके बाद हम यहां से इसको बंद कर देंगे। इसके बाद हम फिर से जाएंगे एडजस्टमेंट लेयर में और इस बार हम यूज करेंगे ब्राइटनेस कंट्रास्ट। इसको ओपन होने के बाद आप इस ब्राइटनेस वाले स्लाइडर को माइनस में लेके जाएंगे। ऑलमोस्ट मैं यहाँ इसको -70 रखूंगा और कंट्रास्ट को हम इंक्रीज करेंगे। यहाँ पे मैं डायरेक्टली टाइप कर देता हूँ 40 रखेंगे इसको और इसके बाद हम यहाँ से इस पैनल को भी बंद कर देंगे। अब आप इन तीनों लेयर्स को सिलेक्ट कर लीजिएगा। ये देखिए शिफ्ट प्रेस करते हुए इन तीनों को सिलेक्ट किया है और इसी पे राइट क्लिक करते हुए कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना देंगे। नेक्स्ट हम यहां से एक न्यू लेयर ऐड करेंगे जो कि ब्लैंक लेयर होगी। लेयर ऐड करने के बाद आप अपने कीबोर्ड से B प्रेस कीजिए। हमें ब्रश टूल सेलेक्ट करना है, आप यहां से भी कर सकते हैं। इसके बाद हम इस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे और यहां से हम आ जाएंगे ब्रश सेटिंग्स के इस पैनल में। यहां आने के बाद हमें कुछ सेटिंग्स करनी है यहाँ ब्रश की। सबसे पहले ये देखिए ब्रश टिप शेप है, इसको सिलेक्ट रखते हुए यहाँ से इसकी हार्डनेस को हम इंक्रीज करेंगे। मैं यहाँ पे 82 टाइप कर देता हूँ, 80 रख लीजिएगा आप। स्पेसिंग को भी इंक्रीज करेंगे, यहाँ पे मैं 350 करता हूँ। नेक्स्ट हम यहाँ से यूज करेंगे शेप डायनेमिक्स। इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं साइज जिटर का साइज देंगे हम यहाँ पे 30%। मैं यहाँ पे इसको 40% देता हूँ। इसके बाद नीचे आप देखेंगे यहाँ पे राउंडनेस जिटर, इसको मैं यहाँ पे 20% देता हूँ। नेक्स्ट हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे स्केटरिंग। इसको सिलेक्ट करने के बाद इसकी भी वैल्यूज हैं, ये देखिए। यहाँ पर हम स्केटर के साइज को भी इंक्रीज करेंगे। यहाँ मैं 310 टाइप कर देता हूँ। लास्ट में हम यहाँ पे स्मूथनिंग के इस बटन को भी चेक कर देंगे। ये वैल्यूज देने के बाद आप इस पैनल को यहाँ से बंद कर दीजिएगा। यहाँ पर आप अपने ब्रश का साइज 30 पिक्सल्स रखिएगा। ओपेसिटी एंड फ्लो 100% रखेंगे। आपका फोरग्राउंड कलर व्हाइट होना चाहिए। ये देखिए। इसके बाद मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ। आप ये देख सकते हैं हम ट्री पे इस तरह से इसके ब्रश को पेंट करेंगे। यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ और ये देखिए आप इस तरह से पेंट करते जाइए। आप मैनुअली भी क्लिक करके एक ऐड कर सकते हैं, जैसे कि ये वाली स्पेस ज़्यादा लग रही है मुझे, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। इसी तरह ये देखिए, इसी तरह से पूरे ट्री पे हम ऐड कर देंगे। इस तरह से इस वाले ट्री पे ऐड करने के बाद Ctrl 0 प्रेस करते हैं, इसे फिट टू स्क्रीन देखेंगे। अब हम इस वाले ट्री पे भी ऐड करेंगे। इसके लिए यहाँ से एक न्यू लेयर ऐड करेंगे। ये देखिए एक और ब्लैंक न्यू लेयर ऐड कर दी है। फिर से मैं जूम इन कर लेता हूँ और इस बार हम इस ब्रश का साइज थोड़ा कम करेंगे। यहाँ पे मैं 20 टाइप कर देता हूँ। अब अपने एरिया के मुताबिक इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसको मैं थोड़ा और कम कर देता हूँ। इसको मैं यहाँ पे 12 टाइप कर देता हूँ। इसके बाद ये देखिए हम फिर से इस तरह से पेंट करेंगे। ये देखिए सेकंड वाले ट्री पे भी मैंने इस तरह से पेंट करके ये बना दिया। फिर से Ctrl 0 प्रेस करता हूँ और अब हम इस वाले ट्री पे भी पेंट करेंगे। इसके लिए मैं फिर से एक न्यू लेयर ऐड करूंगा और जूम इन कर लेते हैं। ये देखिए ब्रश का साइज आप अपने एरिया के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इस बार 10 कर देता हूँ और ये देखिए इस तरह से हम पेंट करते जाएंगे इस पे भी। ये देखिए इस तरह से डॉट्स बनाने के बाद फिर से मैं Ctrl 0 प्रेस करता हूँ और इसे फिट टू स्क्रीन देखेंगे। अब हम इस फर्स्ट वाली ट्री पे जो हमने पेंट किया था इस वाली लेयर को सिलेक्ट करेंगे और इसकी ब्लैंक स्पेस पर डबल क्लिक करते हुए यहाँ से आ जाएंगे लेयर स्टाइल में। यहाँ आने के बाद सबसे पहले हम यूज करेंगे इनर ग्लो। इसको सिलेक्ट करने के बाद इसकी कुछ वैल्यूज हैं, इसको देखेंगे। इसका ब्लेंडिंग मोड आप नॉर्मल रखिएगा। इसकी ओपेसिटी को हम 70% रखेंगे। नॉइज यहाँ पे 0 रखेंगे। कलर पिकर पे क्लिक कीजिएगा। आप ये वाला ब्राइट कलर चूज कर लीजिएगा। लाइटिंग के लिए हमने ये कलर चूज करना है। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इसको यहाँ से ओके कर देंगे। टेक्निक में आप सॉफ्टवेयर रखिएगा। सोर्स में यहाँ पे एज रखेंगे। चॉक्स को हम यहाँ पे 0% रखेंगे और साइज को मैं यहाँ पे 2 पिक्सल दूंगा। बाकी आप बाई डिफॉल्ट रहने दीजिएगा। कॉन्टूर आपका फर्स्ट वाला लीनियर सेलेक्ट होगा बाई डिफॉल्ट, आप इसको सेलेक्ट रखिएगा। ये वैल्यूज देने के बाद अब हम यहाँ से यूज करेंगे आउटर ग्लो। यहाँ इसकी भी कुछ वैल्यूज हैं। इसका ब्लेंडिंग मोड हम चेंज करेंगे। यहाँ से हम यूज करेंगे लीनियर डॉट। इसकी ओपेसिटी को भी इंक्रीज करेंगे। यहाँ पे मैं 70% कर देता हूँ। नॉइज हम यहाँ पे 0 रखेंगे।
कलर आप सेम सेलेक्ट रखिएगा, इस पर क्लिक कीजिएगा, जो वहाँ से हमने कॉपी किया था यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे। इसके बाद आप यहाँ से ओके कर दीजिएगा। टेक्निक में हम यहाँ पे सॉफ्टवेयर रखेंगे, स्प्रेड हम यहाँ पे 0% रखेंगे। यहाँ पर साइज़ को हम थोड़ा इंक्रीज करेंगे, मैं यहाँ पर 28 पिक्सेल्स रखूँगा। कॉन्टूर फर्स्ट वाला लीनियर ही सेलेक्ट होना चाहिए, इसकी रेंज बाय डिफ़ॉल्ट 50% आपकी होगी। इसके बाद हम यहाँ से ओके कर देंगे। ये वैल्यूज़ देने के बाद इन बाकी पर भी हम सेम यही वैल्यू अप्लाई करेंगे। इसके लिए इसी की कॉपीज़ बना देंगे हम इसके ऊपर। ये देखिए ऑल्ट प्रेस करते हुए इसके स्मार्ट फिल्टर को मैं यूँ ड्रैग करता हूँ और इस वाले पे लाने के बाद छोड़ दूंगा। ये देखिए इस वाली लेयर पे भी अप्लाई हो चुका है और इसी तरह मैं टॉप वाली लेयर पे भी इसको कॉपी बनाऊंगा। आप देख सकते हैं तीनों पे अप्लाई हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप में हम एक न्यू लेयर ऐड करेंगे जो कि इन लेयर से नीचे होगी। आप कंट्रोल प्रेस करते हुए न्यू लेयर वाले आइकन पर क्लिक कीजिए। ये देखिए नीचे लेयर ऐड हो चुकी है। नीचे लेयर ऐड करने के बाद आप इस कलर पिकर पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे वही कलर पेस्ट कर दीजिए जो आपने कॉपी किया था। ये देखिए मैं पेस्ट करता हूँ, ये सेम वही कलर है। इसके बाद आप यहाँ से ओके कर दीजिएगा। फिर से बी प्रेस करेंगे, ब्रश टूल सेलेक्ट करेंगे, ब्रश का साइज मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूँ। फिर से इस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे, यहाँ ब्रश सेटिंग्स में आएंगे। हमें इन वैल्यूज़ को बंद करना है जो हमने पहले सेलेक्ट की थी। ये देखिए यहाँ से मैं इसको अनचेक कर देता हूँ, यहाँ से भी इसको अनचेक कर देंगे, तमाम वैल्यूज़ को अनचेक कर देंगे। ब्रश टिप शेप को सिलेक्ट करते हुए ये देखिए यहाँ से हमने हार्डनेस को 80% किया था, इसको भी यहाँ पे 0 करेंगे और स्पेसिंग को भी हमने वैल्यूज़ दी थी, इसको भी हम यहाँ से 0 करेंगे। इसके बाद इस पैनल को आप यहाँ से बंद कर दीजिएगा। अब हम थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं, ये देखिए, और इस तरह से पेंट करेंगे इस ट्री के ऊपर। इसी तरह लाइट्स के ऊपर हम पेंट करते जाएंगे। इस तरह से पेंट करने के बाद मैं फिर से कंट्रोल 0 प्रेस करता हूँ, इसे फिट टू स्क्रीन देखेंगे। ये देखिए पेंट हो चुका है। अब हम इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करेंगे। आप यहाँ नॉर्मल पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ से हम यूज़ करेंगे स्क्रीन। इसके बाद आप इस ब्लैंक स्पेस पे फिर से डबल क्लिक कीजिएगा और यहाँ से हम आ जाएंगे ले स्टाइल में। यहाँ आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 स्लाइडर्स हैं। ये देखिए हमें इस अंडरलाइन वाले स्लाइडर को इस तरह से ड्रैग करते हुए इनकी वैल्यूज़ को सेट करना है, लेकिन इससे पहले आप ऑल्ट प्रेस करते हुए इसको ब्रेक कीजिएगा। ये देखिए मैं ऑल्ट प्रेस करता हूँ और इस वाले स्लाइडर को हम ब्रेक करेंगे। आप देख सकते हैं ये 2 पार्ट्स में हो चुका है। इसको मैं राइट की तरफ लेके जाता हूँ। ये देखिए आप अपने इमेज के मुताबिक इसकी वैल्यू एडजस्ट कर लीजिएगा। मैं ऑलमोस्ट इसको आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं 140 के आसपास रख रहा हूँ, 145 रख रहा हूँ और इसके बाद हम यहाँ से ओके कर देंगे। ये एडजस्ट करने के बाद हम फिर से बी प्रेस करेंगे, ब्रश टूल सेलेक्ट करेंगे और आप देख लीजिए जहाँ पे आपको कमी बेशी लगती है आप वहाँ पे इसको पेंट कर दीजिए। जैसे कि यहाँ पे मैं थोड़ा करता हूँ पेंट, थोड़ा यहाँ भी पेंट करेंगे इस तरह ऊपर। जूम इन कर लीजिएगा और इस तरह से हम पेंट करते जाएंगे, यानी इसको बेहतर करते जाएंगे। यहाँ टॉप पे भी मैं थोड़ा पेंट कर देता हूँ। ये देखिए इस एरिया पे भी कर देते हैं। इस तरह से इसको कंप्लीट करने के बाद कंट्रोल 0 प्रेस करते हैं, इसे फिट टू स्क्रीन देखेंगे। नेक्स्ट हम इस वाले ट्री पे भी यही सेम चीज़ अप्लाई करेंगे। इसके लिए फिर से एक न्यू लेयर ऐड कीजिएगा आप यहाँ। ये देखिए मैं क्लिक करता हूँ, आप देख सकते हैं न्यू लेयर ऐड हो चुकी है। अब हम जूम इन करते हैं थोड़ा सा इस वाले ट्री को और ये देखिए मैं इस बार फिर से इस तरह पेंट करता हूँ इस पर। ये देखिए इस तरह से इस पर पेंट करने के बाद सेम वही प्रोसेस है। इसका ब्लेंडिंग मोड भी चेंज करेंगे और यूज़ करेंगे स्क्रीन और फिर से इसी लेयर पे डबल क्लिक करेंगे और लेयर स्टाइल में आ जाएंगे। सेम वही प्रोसेस है। ये देखिए अंडरलाइन लेयर को फिर से ब्रेक करेंगे स्लाइडर को और मैं इसको भी लेके जाता हूँ ऑलमोस्ट यहाँ पे। मैं इसको 200 के आसपास लेके जाता हूँ और इसके बाद आप यहाँ से ओके कर दीजिएगा। कंट्रोल 0 प्रेस करते हैं, इससे फिट टू स्क्रीन देखेंगे। कुछ एरिया में अगर पेंट ज़्यादा है तो इसके लिए आप लेयर मास्क ऐड कर लीजिएगा और फिर से इसको जूम इन करते हैं। ये देखिए बी प्रेस कीजिए अपने कीबोर्ड से और इस तरह से पेंट कर दीजिए। जिस एरिया में ये ज़्यादा है आपको कम करना होगा वहाँ से। ये देखिए ट्री से बाहर नहीं आना चाहिए, ये यहाँ से भी ज़्यादा है। इस तरह से इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। फिर से कंट्रोल 0 प्रेस करते हैं, इसे फिट टू स्क्रीन देखेंगे। आप इसकी ओपेसिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए मैं इसकी 75 कर देता हूँ और इस वाली लेयर की भी ओपेसिटी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं इसकी भी 85 कर देता हूँ। अब हम इस लास्ट वाले पेड़ पे भी अप्लाई करेंगे। फिर से न्यू लेयर ऐड करेंगे, फिर से ब्रश टूल सेलेक्ट करेंगे। सेम वही प्रोसेस है।
अब हम इनको थोड़ा सा ब्लर करेंगे। इसके लिए आप इस टॉप वाली लेयर को सिलेक्ट कर लीजिएगा। सबसे पहले हम इसको चेक करते हैं, ये वाली लेयर है, इसको सिलेक्ट करते हुए राइट क्लिक करेंगे और इसे कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना देंगे। अब हम यहाँ से जाएंगे फिल्टर में, ब्लर, और यूज़ करेंगे गशियन ब्लर। यहाँ आने के बाद इसकी वैल्यू हम बहुत कम देंगे, आप देख सकते हैं साथ साथ प्रीव्यू। मैं यहाँ पे इसकी 2.5 दे देता हूँ और इसके बाद हम यहाँ से ओके कर देंगे। इसी तरह इस वाली लेयर को सिलेक्ट करेंगे, इसको भी राइट क्लिक करेंगे और कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना देंगे और सेम यही वैल्यू अप्लाई करेंगे। फिर से जाएंगे फिल्टर में, आप देख सकते हैं ये टॉप पे 2.5 जो हमने लास्ट टाइम अप्लाई किया था यही अप्लाई कर देंगे और इसके बाद आप यहाँ से ओके कर दीजिएगा। अब आप इस वाली लेयर को सिलेक्ट कीजिएगा, इसे भी कन्वर्ट करेंगे स्मार्ट ऑब्जेक्ट में और फिर से जाएंगे यहाँ से फिल्टर में, ब्लर, और यूज़ करेंगे गशियन ब्लर। यहाँ इसकी वैल्यू को मैं थोड़ा सा इंक्रीज करता हूँ, यहाँ पे मैं 3.5 रखता हूँ और इसके बाद हम यहाँ से ओके कर देंगे। मुझे इस वाली ट्री की लाइटिंग थोड़ी ज़्यादा लग रही है, इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ। ये देखिए, इसको सिलेक्ट करेंगे और इसकी ओपेसिटी को मुझे थोड़ा कम करना है, मैं यहाँ पे 55 टाइप कर देता हूँ। आप अपने इमेज के मुताबिक इन ओपेसिटीज़ को एडजस्ट कर सकते हैं और उसके बाद हम यहाँ से एंटर कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे वायर ऐड करेंगे। वायर ऐड करने के लिए हमें न्यू लेयर ऐड करनी होगी। ये देखिए, फिर से मैं ब्लैंक लेयर ऐड करता हूँ और फिर से ब्रश टूल सेलेक्ट करेंगे। इस बार यहाँ से आपका फोरग्राउंड कलर वाइट होना चाहिए, मैं वाइट सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से इसका साइज़ मैं बहुत कम रखूँगा, 2 पिक्सल्स रखेंगे सिर्फ। और इसके बाद मैं जूम इन कर लेता हूँ। ये देखिए, जूम इन करने के बाद इसकी ओपेसिटी एंड फ्लो 100% रखिएगा और इस तरह से ये देखिए वायर बनाएंगे हम यहाँ तक और इसी तरह यहाँ से शुरू करेंगे और इसी तरह आप बनाते जाइएगा वायर। इस तरह से वायर ड्रॉ करने के बाद कंट्रोल 0 प्रेस करते हैं, इसे फिर से फिट टू स्क्रीन देखेंगे। अब हम यहाँ से जाएंगे एफेक्ट्स में और यूज़ करेंगे पैटर्न ओवरले। यहाँ आने के बाद आप ये पैटर्न के इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक कीजिएगा और ये देखिए ड्रैग करते हुए आप इसी कलर का कोई पैटर्न या कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं ये वाला सिलेक्ट कर रहा हूँ। ये देखिए, इसको सिलेक्ट करने के बाद इसकी ओपेसिटी मैं थोड़ा सा इसको साइड पे कर देता हूँ, आपको साथ साथ प्रीव्यू भी देखेगा। इसकी ओपेसिटी को हम 85 के आसपास रखेंगे और स्केल को आप थोड़ा इंक्रीज रखिएगा, मैं 550 रखता हूँ और इसके बाद हम यहाँ से ओके कर देंगे। यहाँ आने के बाद इसकी ओपेसिटी को आप एडजस्ट कर लीजिएगा अपने इमेज के मुताबिक। मैं यहाँ पे 35 दे देता हूँ, आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 40 कर देता हूँ और इसके बाद हम यहाँ से एंटर कर देंगे। इसी तरह हम इन ट्रीज़ पे भी बनाएंगे। ये देखिए, फिर से मैं न्यू लेयर ऐड करता हूँ और इस बार मैं जूम इन कर लेता हूँ थोड़ा, फिर से बी प्रेस करेंगे। इसी तरह आप इस वाले पे भी अप्लाई कर लीजिएगा। ये अप्लाई करने के बाद अब आप इस तरह स्क्रॉल करते हुए इस बैकग्राउंड वाली लेयर को सिलेक्ट कर लीजिएगा जो कि मेन इमेज है। इसको सिलेक्ट करते हुए हम यहाँ से जाएंगे एडजस्टमेंट लेयर में और यूज़ करेंगे सॉलिड कलर। यहाँ आने के बाद हमें सेम वही कलर अप्लाई करना है या उससे मिलता जुलता आप कोई भी कलर अप्लाई कर लीजिएगा। ये देखिए, मैं थोड़ा सा इसको ऊपर की तरफ लेके जाता हूँ, ये वाला कलर सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद आप यहाँ से ओके कर दीजिएगा। अब हम इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करेंगे, आप नॉर्मल पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ से हम यूज़ करेंगे ओवरले। ब्लेंडिंग मोड चेंज करने के बाद अब हम इसी लेयर के इस ब्लैंक स्पेस पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से आ जाएंगे लेयर स्टाइल में। अगेन हमें अंडरलाइन लेयर के इस वाले स्लाइडर को यूज़ करना है। फिर से मैं ऑल्ट प्रेस करते हुए इसको ब्रेक करूँगा। ये देखिए, मैं आपको थोड़ा सा प्रीव्यू दिखाता हूँ साथ साथ। आप इस तरह से आप जितना भी रखना चाहते हैं, ये देखिए मैं लाइटिंग ऑलमोस्ट इतनी रखना चाहता हूँ और इसके बाद हम यहाँ से ओके कर देंगे। अब हम इस एरिया से लाइटिंग को ख़त्म करेंगे जो कि एक्स्ट्रा एरिया है, क्योंकि ये देखिए लाइटिंग इन ट्रीज़ पर है तो इसकी जो लाइटिंग है यहाँ तक होनी चाहिए, पीछे नहीं होनी चाहिए। इसके लिए आप इस मास्क को सिलेक्ट कर लीजिएगा। ये देखिए, मास्क को सिलेक्ट करने के बाद बी प्रेस कीजिए, ब्रश टूल सेलेक्ट करेंगे। इसका साइज़ मैं इंक्रीज कर लेता हूँ। देखिए, ब्रश का साइज़ हम थोड़ा इंक्रीज करेंगे, ऑलमोस्ट इतना। ओपेसिटी एंड फ्लो 100% रखेंगे। आपका फोरग्राउंड कलर ब्लैक होना चाहिए। ये देखिए, मैं यहाँ पे इस तरह से पेंट करूँगा। इस एरिया में हमें लाइटिंग बिल्कुल नहीं चाहिए। इस तरह से पेंट करते जाएंगे और जितना हम इस तरफ आते जाएंगे आप अपनी ओपेसिटी को एडजस्ट करते जाइएगा। मैं यहाँ पे अब 50% कर देता हूँ और ये देखिए, मैं यहाँ पे अब 50% के साथ अप्लाई करूँगा। इसके बाद हम यहाँ पे इसकी ओपेसिटी और कम करेंगे। मैं यहाँ पे 10% कर देता हूँ। आप अपने इमेज के मुताबिक देख लीजिएगा, मैं फ़िलहाल 10 रखता हूँ। और ये देखिए, मैं यहाँ से पेंट करता हूँ इस एरिया से।
फेस से भी मैं थोड़ा सा पेंट कर देता हूँ, और ब्रश साइज़ कम करते हुए ये देखिए मैं थोड़ा सा इस तरह से हैंड से भी कम करूँगा। ब्रश का साइज़ फिर बड़ा करते हैं, और ये जो पीछे एरिया ये देखिए यहाँ पे भी पेंट करेंगे। जहाँ पे आपने इसको वापस लेके आना है, आपकी अगर लाइटिंग ज़्यादा कम हो गई है तो एक्सप्रेस कीजिए। ये देखिए एक्सप्रेस करेंगे तो आपका फोरग्राउंड कलर फिर से वाइट हो जाएगा। मैं 20% करता हूँ इसकी ओपेसिटी, और ये देखिए यहाँ पे मुझे ऐड करना है थोड़ा, तो मैं यहाँ पे फिर से ऐड कर देता हूँ। ओपेसिटी कम करते हैं और फिर से मैं एक्सप्रेस करता हूँ, मुझे यहाँ से कम करनी है। आप इसी तरह मास्किंग के थ्रू लाइटिंग को एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से लाइटिंग को एडजस्ट करने के बाद कंट्रोल 0 प्रेस करते हैं, इसे फिट टू स्क्रीन देखेंगे। नेक्स्ट हम इन लेयर्स को भी अरेंज करेंगे। ये देखिए जो नीचे वाली लेयर्स हैं, आप ये देख सकते हैं 3 लेयर्स ये हैं, और ये 2 हमने वायर्स की बनाई थी। इनको तमाम को सिलेक्ट करेंगे। ये देखिए शिफ्ट प्रेस करते हुए मैंने सेलेक्ट किया, और कंट्रोल G प्रेस करते हुए इसका एक ग्रुप बना लेंगे। इसका हम नाम भी चेंज कर देते हैं, ग्लो एंड वायर रख देते हैं इसका नाम, और यहाँ से एंटर कर देंगे। टॉप वाली जो लेयर है इनको भी सिलेक्ट करेंगे, और कंट्रोल G प्रेस करते हुए इनका भी एक ग्रुप बना लेंगे, और इसका भी हम नाम चेंज कर देते हैं ट्री लाइट्स, और इसके बाद आप यहाँ से एंटर कर दीजिए। नेक्स्ट मुझे लगता है यहाँ पे मुझे कलर थोड़ा सा फिर से ऐड करना चाहिए, यानी जो मैंने यहाँ पे मास्किंग किया था उसको मैं वापस लेके आऊँगा। इस मास्क को आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। ये देखिए इस वाली लेयर के मास्क को सिलेक्ट कीजिएगा। अब आप अपने कीबोर्ड से फिर से B प्रेस कीजिए, ब्रश टूल सेलेक्ट कर लीजिएगा। आपका फोरग्राउंड कलर वाइट होना चाहिए। थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं, यहाँ से आप इसकी ओपेसिटी एडजस्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे फ़िलहाल 35 कर देता हूँ, और ये देखिए इस तरह से मैं यहाँ पे पेंट करता हूँ। मुझे हेयर्स पे कलर थोड़ा लेके आना है, थोड़ा सा यहाँ भी ऐड करेंगे, गिटार पे भी। इस तरह से हम कलर को वापस लेके आएंगे, लाइटिंग का जो कलर था। ये देखिए अगर बाहर चला गया फिर से एक्सप्रेस करते हैं और जूम इन कर लेते हैं, और ये देखिए बाहर से मैं इस तरह पेंट करूँगा। आप इस तरह मास्किंग के थ्रू अपने कलर्स को एडजस्ट कर लीजिएगा। फिर से कंट्रोल 0 प्रेस करते हैं, उसे फिट टू स्क्रीन देखेंगे। लास्ट स्टेप पे मैं चाहता हूँ मैं थोड़ी सी ब्राइटनेस ऐड करूँ इसमें। इसके लिए टॉप लेयर को हम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से जाएंगे एडजस्टमेंट लेयर में और यूज़ करेंगे कर्व्स। यहाँ आने के बाद इस ग्राफ को मैं यहाँ से थोड़ा सा ऊपर की तरफ लेके जाता हूँ, ऑलमोस्ट इतना। आप अपने इमेज के मुताबिक इसको एडजस्ट कर लीजिएगा, और यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा नीचे लेके आऊँगा, और इसके बाद हम यहाँ से इसको बंद कर देंगे। आप यहाँ से इसकी ओपेसिटी को भी एडजस्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसकी 85 रखता हूँ, और इसके बाद हम यहाँ से एंटर कर देंगे। ये अप्लाई करने के बाद अब आप देख सकते हैं हमारा स्ट्रिंग लाइट्स का इफेक्ट कंप्लीट हो चुका है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए पहले हमारा ये इमेज किस तरह से था, ये देखिए बिफोर एंड आफ्टर। तो इस तरह ये सेटिंग्स अप्लाई करने के बाद आप भी अपने किसी भी इमेज पर इस तरह का इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आपको आज का ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई ट्यूटोरियल के साथ। थैंक यू।